हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2005 अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे संकुल हैं जो अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, जो डीपीआई के आदेश को ही मानने को तैयार नहीं हैं, अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड वेरीफाई करने से मना कर रहे हैं। पहले मेरी जो अतिथि शिक्षकों से बात हुई है, अतिथि शिक्षकों को जो परेशानी आ रही है वेरीफाई कराने में, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पहले तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जी हैं SCH पटेल, इनने हमसे बोला है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की संकुल में वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्राइबल स्कूल में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ट्राइबल में भी होंगे। देखिए, आपको मैं अभी एक आदेश बताता हूं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है डीपीआई की तरफ से, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि आप किसी भी संकुल से वेरीफाई करवा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पूरे जी कमेंट पर बता दूँगा आपको, कमेंट पढ़ के देखिए। एक और राहुल सैनी है, इनका क्वेश्चन है, जो संकुल अपन मेरिट लिस्ट के लिए डालेंगे वेरिफिकेशन भी वहीं करवाना होगा क्या? ऐसा नहीं है, आप किसी भी संकुल में जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप चाहे वहाँ के निवासी हों या फिर ना हो, या फिर आपने वहाँ टीचिंग कराया हो या फिर नहीं कराया हो, आप कहीं भी जाके अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। देखिए, इसके बाद और भी मेरे पास वीडियो में कमेंट आए थे, हमें संकुल वाले मना कर रहे हैं। देखिए, मना कर रहे हैं, आप हमको ये लेटर दे सकते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था सागर डीओ का, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे सागर डीओ ने कि सभी संकुलों को निर्देशित किया जाता है कि आप अतिथि शिक्षकों का वेरिफिकेशन करें, और यदि नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। इस तरह से सागर डीओ का ने नोटिस दिया था सभी संकुल प्राचार्यों के लिए। तो वो नोटिफिकेशन पर भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, एक और ग्वालियर से भाई का कमेंट आया था, मेरे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में 5 गवर्नमेंट स्कूल से वापस किया गया। मतलब इनको 5 संकुल ले गए वेरिफिकेशन करवाने के लिए, लेकिन 5 संकुल से मना किया गया इनको वेरिफिकेशन करवाने से। बिल्कुल दोस्तों, मैं अभी इस पर भी आ रहा हूँ कि इनका क्या इलाज है संकुल वालों का। देखिए, एक और कमेंट आया था सलोनी ठाकुर की तरफ से, इन्होंने पूछा है कि लास्ट डेट कब तक है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 16 है और वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 है। तो आप 17 से पहले किसी भी संकुल में जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी संकुल में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक नोटिस है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है जो 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है अतिथि शिक्षकों का। उसमें देखिए स्पष्टली बोला गया है कि अभी तक आप दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत, यानी कि आप जैसे ही दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसके बाद किसी भी संकुल में जाकर, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी भी संकुल में, स्पष्टली यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आप उसी संकुल में जाएँ जहाँ टीचिंग की थी या फिर जो पैनल में भरा है आप उसी संकुल में जाएँ। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, किसी भी, यानी कि किसी में सभी संकुल आ जाती है, मध्य प्रदेश का कोई भी संकुल हो, में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन, मूल दस्तावेज से सत्यापन करा सकेंगे। यानी कि आप मध्य प्रदेश की किसी भी संकुल में जाते हैं, वहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सभी ले जाएं, अपनी प्रोफाइल ले जाएं, और तो आपको किसी भी संकुल में आप जाते हैं तो उसको संकुल को आपका वेरिफिकेशन करना होगा। देखिए दोस्तों, एक भाई का जैसे कि अभी कमेंट आया कि ट्राइबल वाले मना कर रहे हैं। अब ट्राइबल वाले क्यों मना कर रहे हैं, क्या वो अलग से हैं, क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं वो? तो दोस्तों, किसी भी, चाहे वो ट्राइबल हो या फिर स्कूल शिक्षा विभाग का संकुल हो, उसको वेरीफाई करना ही होगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे बोलना कि आप लिखित में दे दो, आप मुझे लिख के दे दो कि मैं आपका वेरिफिकेशन नहीं कर पाऊँगा, मैं आपका वेरिफिकेशन नहीं कर पाऊँगा, ये आप उनसे लिखवा लेना, ठीक है। नहीं तो आप उनको ये नोटिस बता दो कि इसमें तो लिखा है कि किसी भी संकुल से में जाकर हम वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हो आप देखिए, थोड़ी सी आप शिक्षित हो, आप भी सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं। हम वहीं पर चोरी नहीं कर रहे हैं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल
अच्छे से बात करनी है, बिल्कुल झिझक की बात नहीं करनी है दोस्तों। ये आप उनको नोटिस बता देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखा देना। और एक और मैं डीओ सागर का जो नोटिस वो जारी हुआ है उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसी बीच एक सागर डीओ की तरफ से भी सत्यापन को लेकर एक नोटिस दिया गया था सभी संकुल प्राचार्यों के लिए, तो मैं इसको भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया है, मैं देखिए मेन बात इसकी बताता हूँ क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अतिथि शिक्षकों की जानकारी अपडेशन या सत्यापन किसी भी विकास खंड, देखिए अब इनने स्पष्ट बोला है डीओ सर ने हमारे कि अपडेशन या सत्यापन किसी भी विकास खंड या संकुल से कराया जा सकता है। देखिए इनने भी बोला है कि सत्यापन जो है किसी भी संकुल से कराया जा सकता है। अतः अतिथि शिक्षक सुविधा अनुसार जिस संकुल शाला में वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होता है तो प्राचार्य उसकी जानकारी नियम अनुसार अपडेशन या वेरिफिकेशन किया जाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। देखिए अब इस संकुल अतिथि शिक्षक के ऊपर है कि उसको सहायता अनुसार जो भी संकुल निकट पड़ रहा है आप वहाँ से जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं दोस्तों। ये भी आप नोटिस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आप उसको उनको बता सकते हैं संकुल वालों को, यदि फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए जब डीओ मानने को तैयार हैं डीपीआई के निर्देश, तो क्या संकुल बड़ा हो जाएगा डीओ से? डीओ का आदेश नहीं मानेगा, डीपीआई का आदेश नहीं मानेगा, तो दोस्तों उनको भी मानना पड़ेगा सभी संकुलों को। तो आप एक बार ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको उपलब्ध भी करवा दूंगा। आप कमेंट कर देना कि मुझे ये आदेश चाहिए तो मैं आपका ये आदेश दे दूंगा, ठीक है। तो ये भी आप दिखा देना और वो स्क्रीनशॉट जो नोटिफिकेशन में अभी पहली बात की जिस पर, वो दोनों दिखा देना। यदि वो फिर भी वो दोनों देखने के बाद मानने को तैयार नहीं है तो आप उनसे बोलना कि आप लिखित में दे दो, या फिर आप अपने डीओ में एक आवेदन दे सकते हैं कि ये हमें ये समस्या आ रही है, ये हमारा ये संकुल है, उनका नाम दे देना, ये मानने को तैयार नहीं है, ये हमारा वेरिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। दोस्तों इसके इतना आप दिखा ही दोगे ये दोनों नोटिफिकेशन, उनको बिल्कुल वो खुद बुलाएंगे आपको कि आओ भैया पहले आपका ही कर देंगे दे रहा है, ठीक है। तो इतना आप करो। यदि आपको फिर भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपकी 100% हेल्प करूँगा। जो भी जितनी भी बनेगी मैं आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।